नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा वे। और अभी यार 4-5 दिन से कोई भी ऑर्डर मतलब कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। और एक वीडियो ही ऐसा माध्यम है जिससे मतलब जिसके द्वारा हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक कनेक्शन सा कट हो जाता है अगर गैप आ जाता है। तो वो गैप क्यों आया यार, अभी थोड़ा सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है घर पे, तो उसके चक्कर में मैं बिज़ी था। मैं कोई ऑर्डर नहीं कर पाया, कोई भी काम नहीं कर पाया। ये घर का काम कर रहा था यार मज़दूरों की तरह तो अब उसी में निकल गए 4-5 दिन मेरे। तो हुआ क्या था एक्चुअली, एक कोने कॉर्नर का गाटर जो होता है ना, गाटर वो क्रैक होके गिर गया। वो जो भूकंप आया था अभी दिल्ली में, उसके चक्कर में वो कॉर्नर थोड़ा सा कमज़ोर था वैसे भी, और फिर उसमें जंग लग के वो गिर गया। एक सिल्ली भी गिर गई थी, उसके चक्कर में पूरा फर्श करना पड़ा। तो ये तो था इन 4-5 दिनों में क्या हुआ। अब अभी सुबह के बज रहे हैं 8:35 का टाइम हो गया है सुबह सुबह। सोमवार का दिन है आज। और ये ऑर्डर जो मैं अभी लेके जाने वाला हूँ, ये मुझे कल ही मिल गया था, कल शाम को मिला था। ये मैंने पिक कर लिया था। पिक क्या कर लिया था, वहाँ से अर्ली मॉर्निंग ये पहुँचाना है मेरे को, तो मैंने कल वहाँ से उठा लिया था। और अभी निकलूँगा मैं ये लेके मानेसर के लिए। मेरे पास ये 2 पार्सल हैं, आपको मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो में दिखाई दूँगा क्या क्या है। तो ये मानेसर जाएगा ये पार्सल। अब मानेसर से देखते हैं कि वहाँ से क्या क्या होता है, क्योंकि अभी हाल तो आप सभी के लोगों को पता ही है, पोर्टर के, बोर्चों के, हर एक ऐप के, कि काम बहुत ही कम है। और अर्ली मॉर्निंग जाने का मतलब इतने जल्दी पहुंचने का, मैं सोच रहा हूं कि मैं वहां 10 सवा 10 तक पहुंच जाऊं। क्योंकि जब एक बार पहले भी मैं इतने टाइम गया था तो वहां पे सुबह सुबह बहुत ऑर्डर मिल रहे थे, और सारे बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे थे। 700, 800, 500 से कम का तो कोई वजह ही नहीं था। लेकिन मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरी टाइमिंग लगी हुई थी उस टाइम पे। तो आज देखते हैं, फ़ोन पे टाइमिंग भी नहीं है, पोर्टर पे कुछ भी नहीं है, और मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ। थोड़ी देर में बाइक पे सारा सामान लोड करते हैं और निकलते हैं यहाँ से मानेसर के लिए। कि दोनों पार्सल बाइक पे अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का, मतलब 10:05 हो चुके हैं और मैं मानेसर पहुंच चुका हूं। अभी मैं सेक्टर 4 में हूं, तो यहां डिलीवर करूंगा अपना पहला पार्सल, जो कि बॉक्स है वो यहां डिलीवर होना है। और जो दूसरा पार्सल साइड में बंधा हुआ है रॉड्स वगैरह, वो सेक्टर 7 में डिलीवर होना है। तो ये है अभी तक का जो मेरा सफ़र है। बड़ा आराम से बीता। मैं करीब 8:45 करीब निकला था घर से, और 10 बजे यहाँ पे पहुँच भी गया। तो सुबह सुबह घर से निकलने का यही फ़ायदा होता है कि एक तो अपना टाइम टू डिलीवरी भी टाइम से हो जाती है, और बॉडी पे भी कोई लोड नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि मौसम ही इतना प्यारा होता है। तो पहले ये ऑर्डर डिलीवर करते हैं, फिर दूसरा ऑर्डर डिलीवर करते हैं सेक्टर 7 का। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं श्री राम धर्म कांटे पे। तो ये आ गई हमारी पहली डिलीवरी लोकेशन। बाइक यहाँ साइड में लगाते हैं, माल अनलोड करते हैं और रिसीविंग लेते हैं। तो भाइयों, मेरा सेक्टर 7 का ऑर्डर भी डिलीवर हो गया है, और मैं अपना यूजुअल प्लेस पे श्री राम धर्म कांटा पे बैठा हुआ हूँ सेक्टर 7 में। और यहाँ पे मेरे को एक भाई साहब मिले हैं। इन्होंने भाई साहब देखते ही पहचान लिया और मेरे को बोला एक बार चश्मा उतारो। और फिर उसके बाद इन्होंने पहचाना, बोला मैं आपकी वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ। तो दिल को बहुत अच्छा लगा। अभी इनसे बातचीत चल रही है मेरी बहुत सारी, तो चलो मैं इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो ये भिवाड़ी से अप डाउन करते हैं। पहले तो इन्हें आना पड़ता मानेसर, अब मानेसर से पूरी दिल्ली घूमते हैं। टारगेट इनका सही है, मैं पैसों की बात नहीं करने वाला इसमें वीडियो में बिल्कुल भी क्योंकि और इन्होंने सबसे पहले मेरे को यही बोला कि यार आपने मानेसर की छवि ख़राब कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो होता है कभी कभी मैं ऑर्डर नहीं पिक कर पाता, या फिर ऑर्डर उस टाइम पे नहीं आते। मैं गलत टाइम पे आता हूँ ऑर्डर, क्योंकि ये सुबह से काम स्टार्ट करते हूँ, मेरा आना होता है यहाँ पे लंच के टाइम पे, तो इस वजह से मुझे ऑर्डर नहीं मिलते। लेकिन भाई हैं, आज अभी इन्होंने इन सारी ऐप वगैरह बंद कर दी हैं, सिर्फ मेरे चक्कर में कि थोड़ा सा बातचीत करते हैं। काम करते थे रात की 2-3 ओला, दिल्ली जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, गाजीपुर, जहाँ की मिल रही है वहाँ की ले के। फिर धीरे धीरे ऐसा लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है कि 6 बजे ही हम ना 1500 से 2000 का काम करके घर पहुँचता हूँ। अच्छा, मतलब मेरा टारगेट होता है 7 बजे मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। तो 7 बजे तक चाहे मेरा 1200 का काम हो, चाहे 1500 का काम हो। ये मेन बात तुम्हारी मेरे को यही लगी ना, भिवाड़ी से मानेसर आना, फिर मानेसर से काम करना। मानेसर तो ये सोचो शुरुआत है वही तो, मतलब आते वक्त हमें भिवाड़ी से मानेसर नजर आता है, लेकिन जब जाते हैं तब हमें नोएडा से भिवाड़ी नजर आता है कि हमें घर 100 किलोमीटर चल के जाना है। सही बात है। और ये भी सही है भाई। दानिश भाई अपना बताओ कुछ। भाई पहले इसका ही पूछो पूरा मेरा बाद में पूछ लो। तो ये भी है, ये दानिश भाई हैं। तो ये भी तावड़ू से स्टार्ट करते हैं, तावड़ू से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। अभी इनके पास राइड आ रही है। ये ओला की राइड है, ओला तो मैं उठाऊंगा नहीं। 0.9 है यहाँ से तो ये ऊपर कहाँ की है देखना।
441 441 441 का है। तो दानिश भाई का 441 का ऑर्डर आ गया है। इमरान दानिश लिखा है ना बाइक पे? वो तो उसके बेटे का नाम है, मेरी बाइक पे एवेंजर हैरी लिखा है। अच्छा अच्छा, तो इमरान भाई का आ गया 441 का ऑर्डर। तो वो निकल रहे हैं ऑर्डर के लिए, दिल्ली का ऑर्डर है, तैयारी कर रहे हैं। 10 दिल्ली का ऑर्डर मिल जाए हमारे सबसे। पुष बिहार से मिल जाएगा, आसपास का पुष बिहार से। फिर मेरे ख्याल से ओखला भी पास ही ना वहाँ से। तो थोड़ा बहुत इधर चले जाते हैं, 4-5 किलोमीटर देख लेंगे, कवर कर लेंगे। वो तो हमारी आदत है दिल्ली में जाने एक बार 4-5 किलोमीटर इधर घूमने। तो भाई साहब 2.5 घंटे बैठ के हम यहाँ पे से आदान प्रदान कर रहे थे अपने अपने एक्सपीरियंस। इमरान भाई तो आगे चले गए, अभी तक हैरी भाई मेरे साथ ही हैं। वरुण भाई, हैरी इनके बेटे का नाम है। तो वरुण भाई हमारे तक अभी तक साथ ही हैं। मेरे पास एक ऑर्डर आ गया था बोर्जो पे, ये वाला। तो मैंने ये ऑर्डर ले लिया और अभी मैं पिक करके, कौन सा वाला, एक छोटे छोटे ऑर्डर आए थे 200 रुपये के। वो पोर्टर पे आया होगा ना, मैं तो बोर्जो वाला ले लिया। मैं बोर्जो का ऑर्डर पिक करके वापस यहाँ पे आया हूँ इनको बाय करने के लिए। अभी मैंने इनका नंबर वगैरह ले लिया है और सेव कर लिया। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाकी आपको रास्ते में बताता हूँ इनसे क्या क्या बातचीत हुई है। तो दिन के 2:30 बज चुके हैं और अभी मैं पहुँच गया हूँ। धौलाकुआं मैंने क्रॉस किया है अभी और यहाँ से भी अभी मेरा रूट जो बचता है वो करीब 17 किलोमीटर का है। अब टोटल जो रूट मेरा था बोर्जो पे, बोर्जो यार एक चीज़ बहुत आपको भर के देता है और वो है किलोमीटर्स। तो ये रूट मेरा था 58 किलोमीटर का रूट, जिसमें मेरे को कमीशन काटने के बाद बच रहे हैं 353 रुपये। अब 58 किलोमीटर के रूट में मेरा पेट्रोल ही लग जाना है 120 रुपये का। तो देखो क्या बचता है यार, 358 200 रुपये के समथिंग, 200 सवा 200 के आसपास इस ऑर्डर में मेरी जो है बचत होगी। अब वहाँ पे मैंने थोड़ी देर वेट किया हीरो होंडा चौक पे, 5-7 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वेट करने में कुछ बेनिफिट नहीं होता। हाँ, अगर मैं सेक्टर 37 के अंदर जाता, सोच रहा था एक बार कि सेक्टर 37 अंदर चला जाऊँ, मैंने कहा टाइम कंज्यूम ही होगा, तो इससे अच्छा टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि ऑर्डर टाइम पे पहुँचा दूँ। तो मैं वहाँ पे 5-7 मिनट रेड लाइट पे ही थोड़ी देर रुका। अगर कोई ऑर्डर बचता रूट का तो लेता, नहीं बचा तो सीधा आ ही गया हूँ। उसके बाद मैं कहीं पे मैंने कोई स्टॉपेज नहीं लिया, सिर्फ यहीं पे रुका 5 मिनट के लिए मोबाइल सेट करने के लिए माउंट में, और ये ऑर्डर अभी डिलीवर करना है। भाई साहब मानेसर में जो 2 बंदे मेरे को मिले, वरुण अरोड़ा और दूसरे इमरान भाई, यार काफ़ी रोचक बंदे थे, दोनों दोस्त हैं। और यार काफ़ी, क्या ही बोलूँ, उनकी जो बातें थी ना और जो उनका काम करने का तरीका है ना, वो दिल्ली रहते हैं, ना गुड़गांव रहते हैं, ना मानेसर रहते हैं यार। एक बंदा रहता है तावड़ू और दूसरा बंदा रहता है भिवाड़ी। तो एक को अपना काम स्टार्ट करने के लिए मानेसर आना पड़ता है 10 किलोमीटर और दूसरे बंदे को आना पड़ता है 20 किलोमीटर। वाह यार। अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ ऑर्डर डिलीवर, क्योंकि आगे ट्रैफिक कुछ ज़्यादा सा है इस रोड पे, तो आपको पता ही है कि ट्रैफिक कितना होता है। तो पहले ऑर्डर डिलीवर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें वजीरपुर से क्या मिलता है। तो 3:15 के आसपास मैंने शालीमार मतलब वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का ऑर्डर दे दिया और अभी मैं बैठा हुआ हूँ। भाई साहब ने मेरे को 481 का उनका ऑर्डर बना था, लेकिन उन्होंने मेरे को 500 रुपये दिया। मैंने कहा चेंज नहीं है, उन्होंने कहा नहीं आपके लिए ही है। तो ठीक है, अब मैं ऑर्डर डिलीवर करने के बाद यहाँ बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे अंकल डिलीवरी पे ऑर्डर बज रहे हैं। मैं पिक भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्या इशू है। लोग कहते हैं कि अंकल डिलीवरी पे काफ़ी ज़्यादा फेक ऑर्डर आते हैं। अब हो सकता है ट्राई करते हैं, बाकी सारी ऐप्स भी ऑन है, देखते हैं किस पे ऑर्डर आता है। तो भाइयों महज 15-20 मिनट के आसपास वेट करने के बाद मेरे पास पोर्टर पे ये ऑर्डर आ गया है। पोर्टर का ये पहला ऑर्डर बचा है मेरे पास और मेरे घर की लोकेशन के पास का, ये कमरुद्दीन नगर का है और जो पिकअप लोकेशन है 500 मीटर के आसपास है। तो मैं चाहता हूँ पहले ऑर्डर पिक करता हूँ, देखते हैं ऑर्डर में क्या है और फिर इसको लेके चलते हैं कमरुद्दीन नगर। तो भाइयों ऑर्डर तो वहाँ से मिल गया था, मैंने अच्छी तरीके से बांध भी लिया था और अभी मैं ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया है। और यहाँ पे आके मेरे को पोर्टर की, खैर ये तो बात शायद पहले से जानता हूँ मैं, लेकिन एक होता है ना जानना और किसी के मुंह से सुनना, ऑफिशियल्स के मुंह से सुनना, दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आया और ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैंने इनसे पेमेंट के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि पेमेंट तो वो करेंगे दूसरे जिन्होंने प्लेस किया है। मैं उनको फ़ोन मिलाया, 7-8 कॉल कर ली तो कॉल उन्होंने पिक नहीं किया।
आप कॉल नहीं पिक किया तो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, तो कस्टमर केयर ने बोला कि भाई रुको, अभी हम आपका सॉल्यूशन देते हैं। उन्होंने कॉल लगाया होगा कस्टमर को, तो कस्टमर ने उनका भी कॉल 2 बार पिक नहीं किया। फिर कस्टमर केयर मुझे कहता है कि सर अभी आपको, मतलब पूछते हैं वो कि कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे आए हुए, तो मैंने कहा करीब करीब 10 मिनट हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप 30 मिनट वेट कीजिए, 30 मिनट तक अगर कस्टमर कोई कॉल नहीं उठाता है या फिर आपका पेमेंट नहीं होती है तो उसके बाद आप हमें कॉल कीजिए, 30 मिनट तक का टाइम है आपको। आप, मैंने कहा वेटिंग चार्ज लगेगा आपको फिर उसमें, तो उन्होंने कहा नहीं वेटिंग चार्ज भी नहीं लगेगा। यार ये तो रूल है जो भी है, लेकिन अजीब रूल है। आपको नहीं लगता कि यार ऐसा रूल शायद नहीं होना चाहिए कि आपको 30 मिनट तक वेट करना, और अगर 30 मिनट तक आप वेट कर भी रहो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद तो उसका वेटिंग चार्ज तो बनता है, हाँ है ना। चलो ठीक है, जो भी है। तो ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया। अब यहाँ से मेरा घर जो है अराउंड ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 7 किलोमीटर है। तो टाइम भी हो गया है, 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम हो गया होगा। तो मैं अब घर निकल रहा हूँ। अब इसके बाद अभी मैं कोई ऑर्डर नहीं करूँगा, क्योंकि अब यहाँ से कोई ऑर्डर मिलेगा तो दूर का ही मिलेगा, मतलब कहीं का भी मिलेगा तो मैं अभी नहीं जा रहा। क्योंकि मेरे को एक बात याद आई है, जो मैं सोच रहा था यार सुबह से ही कुछ भूल गया हूँ। अब जाके जब मैंने फेसबुक खोला है तब जाके याद आई कि यार वाइफ का बर्थडे है मेरी आज, और बिना विश किए, बिना मतलब कि कुछ पता ही नहीं, मैं ऐसे ही घर से निकल आया। अब जो शादीशुदा लोग हैं वो जानते होंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या हालत होती है। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ और अभी सीधा घर जा रहा हूँ। तो देखते हैं घर का माहौल कैसा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध जैसा है कि शांत पड़ा हुआ है, वो तो खैर घर जाके ही पता चलेगा। और घर जाके ही मैं आपको बताऊंगा कि आज की कमाई धमाई क्या है। माहौल का जायज़ा लेने के बाद तो पहुंचते हैं सीधा घर। तो भाइयों घर आ गया हूँ मैं। माहौल तो वैसे शांत है और मैं केक का ऑर्डर भी दे के आ गया, लेकिन वही है कि घर आने के अभी तक 1 घंटा करीब हो गया, ना मेरे को चाय मिली है ना मेरा पानी गर्म हुआ है। तो ठीक है, कोई नहीं, बाकी तो मना लेंगे बाद में। अब बात करते हैं कमाई की। तो कमाई इस तरीके से है, पहला जो मेरा ऑफलाइन का ऑर्डर डबल कॉम्बाइन ऑर्डर था वो तो 600 रुपये मुझे उसके मिले, 353 रुपये का बोर्जो और 155 रुपये कमीशन काटने के बाद पोर्टर। तो टोटल ये हो जाता है 1108 रुपये। 1108 में मेरी गाड़ी आज चली है 125 किलोमीटर के आसपास। तो टोटल पेट्रोल जो लग गया वो लग गया है मेरा 250 रुपये का। इसमें से माइनस कर देते हैं पेट्रोल का, तो मेरे पास बचते हैं 858 रुपये। तो आज यार काफ़ी दिनों के बाद मैंने काम किया है। मेंटेनेंस का जो काम चल रहा था मेरा वो अभी 50% 80% डन हो चुका है, 20% रह गया। अब मेरी ज़रूरत नहीं है उसमें, वो तो निपट जाएगा। तो ये था आज का दिन। बाकी मैं वीडियो एडिट करता हूँ, जो भी है, जो उन दोनों भाइयों से मिला था मैं उनकी बातें मैं जितनी वीडियो में शो कर सकता हूँ करूँगा। अदरवाइज़ मैं उनके साथ एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है मेरे को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी। उनका जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है, 4 साल से वो काम कर रहे हैं। तो अगर इस वीडियो में मैं सारी डिटेल बता पाया, जो भी कटिंग्स है मेरे पास सारी बता पाया तो पूरी बता दूंगा। अदरवाइज़ मैं उनके साथ एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में और आपको अपलोड करूंगा। तो जो भाई यहाँ तक आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सॉरी, तो जो भाई यहाँ तक आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ये वीडियो देखने के लिए। और मेरे वीडियो का इंतज़ार करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और देखते रहिए बंजारे के बाकी के वीडियो जो यहाँ आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।